सिक्योरिटी पे उंगली उठ रही है कि मतलब कितनी आसानी से वो देश के अंदर आ गई। कोई जांच में निर्दोष साबित हुई तो फिर भाभी है। पाकिस्तान से आई है नहीं और हिंदुस्तान गई, इंडिया गई। नहीं, मैं शीमा हैदर की बात। भाई साहब मेरी बात सुनो, हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक खत्म कर दिया गया है, कर दिया गया है, आपको भी पता होगा, आप न्यूज वाले हो। बिल्कुल पता। पाकिस्तान में 3 तलाक मुंह जबानी आज तक वैलिड है। मैं जिला बुलंदशहर यहाँ का भांजा हूँ। अगर जो हमारे सचिन भैया पे कोई बात आती है, सीमा का एक भाई है, हमारे 500 भाई आर्मी में, अगर जो वो एक हिंदू मारते हैं, हम तो पता नहीं वहाँ पे हिंदू है या कौन है, इतना तो पता नहीं, क्या हजारों मारे जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिटी एक्सप्रेस न्यूज आपके साथ। मैं हूं सभी का। जी हाँ, तो आप सभी जानते होंगे जो खबरें लगातार सुर्खियों में है वो यूपी के ग्रेटर नोएडा रबुपुरा की है। जी हाँ, रबुपुरा को अब कौन नहीं जानता, और रबुपुरा गांव का नाम किस कोने में नहीं गूंजा, और रबुपुरा के लोग सचिन और शीमा हैदर को कौन नहीं जानता। लगातार शीमा हैदर और सचिन की खबरें सुर्खियों में है। लगातार जिस तरह से सचिन और मीरा के संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे, तो उसके साथ साथ शीमा पर भी कई खुलासे हुए हैं और शीमा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि तमाम तरह के पुलिस ने पूछताछ की, उसमें भी कई खुलासे हुए। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं सचिन के घर पर। ये देखोगे आप तो यहाँ पर ये लोगों का जो हुजूम है, कुछ लोग ये हैं कि सीमा और सचिन को देखने के लिए आए, तो कुछ लोग यहाँ पर मीडिया के कर्मी हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सचिन का घर है फिलहाल गेट लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पर कल पहुंचे थे तो मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो यहाँ पर लोग जो हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर सचिन और सीमा हैदर को लेकर यहाँ रबुपुरा की जनता और यहाँ जो लोग सीमा हैदर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं वो लोग क्या सोचते हैं। क्या जिस तरह से लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, क्या वो वाकई में सच है? क्या रबुपुरा की जनता ने इस सीमा हैदर को अपनी गांव की बहू मान लिया है? क्या यहाँ के युवाओं ने सीमा हैदर को क्या भाभी मान लिया है? जिस तरह की खबरें लगातार रबुपुरा से जा रही है, कोई कह रहा है कि भाभी है, तो कोई कह रहा है बहू है, तो कोई कह रहा है चाची है। इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि क्या पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर हिंदुस्तान कैसे आ सकती है, इस पर सबसे बड़ा खुलासा है। और उसके साथ साथ और भी तमाम सवाल हम यहाँ के मौजूदा लोगों से पूछताछ करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ से भैया, कहाँ से, क्यों आए हो? देखने आए हैं। सीमा हैदर को देखने है यहाँ पर? मालूम नहीं, कहाँ पर है कुछ मालूम नहीं। अंदर गेट लगा हुआ है या खुला हुआ? लगा हुआ है। कब से आप यहाँ पर हो? अभी आए हैं। क्या कहोगे कि रबुपुरा से हो आप, लगातार लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर हमारी भाभी है, आपको क्या लगता है सीबीआई से पहले ही और जांच से पहले ही रबुपुरा की जो जनता है सीमा हैदर को कोई बहू कह रहा है, तो कोई चाची कह रहा है, तो कोई भाभी कह रहा है, वो भी बगैर जांच के? क्या कहोगे इसको लेकर? पहले जांच होनी चाहिए या पहले उसके पहले बहू बना? जब आई है तो बहू गई है, और का बहू बनानी चाहिए पहले। बहू बनानी चाहिए पहले, जांच नहीं जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आई है। जांच तो चली रही है, तो जांच में भी तो कई खुलासे हुए लगातार। जब होगा जब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो बहू गई। फिलहाल बहू है, इस बात को मानते हो कि वो रबुपुरा की बहू है? हाँ जी। लेकिन उसको क्या जो तमाम तरह की इस पर सीमा हैदर पर कई खुलासे हुए, जैसे कि व्हाट्सएप चैट भी उसने डिलीट किए, 4 सिम कार्ड भी निकले जो तोड़ी गई है। लगातार उन्होंने अपने भाई के बारे में भी झूठ बोला जो कि उनके भाई पाकिस्तानी आर्मी में। इसको लेकर क्या कहोगे? नहीं लगता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन एक दूसरे के जारी दुश्मन बने हुए थे, तो ऐसे में सीमा हैदर आई तो क्या कहोगे? तो नहीं लगता कि गैर कानूनी है? कोई गैर कानून नहीं है। गैर कानून होती तो पीछे ही इन पे वो पकड़ा हुआ तकड़ी होती, पीछे क्यों नहीं पकड़े ये? लेकिन लगातार जो देश की जांच एजेंसियां वो कर तो रही है, खुलासे भी कर रही है। जब खुलासा होगा जब देखा जाएगा। अगर क्या महिला की जगह पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता तो क्या इसी तरीके से आसानी से हिंदुस्तान में दाखिल हो सकता था? ये भी सवाल है। सन 2019 में जो देश के वाले को शहीद कर दिया था, तब भी सवाल कई खड़े हुए थे। तो क्या सीमा हैदर पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए कि आखिर बगैर वीजा के हिंदुस्तान कैसे पहुंचे, और हिंदुस्तान पहुंची तो आखिर सीमा हैदर की मदद यहाँ तक पहुंचने में किसने की? इस पर रबुपुरा की जनता क्या करे, यह हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। लेकिन और भी लोगों से हम सुनवा रहे हैं। भैया आप क्या कहोगे, पहले जांच जरूरी या फिर गाँव की बहू जरूरी? ग्रुप पहले जांच जरूरी है। जांच जरूरी है, देश की सुरक्षा पर भी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। अगर ऐसा सुरक्षा पर सवाल नहीं होगा और ऐसी जांच नहीं होगी तो ऐसे तो कोई भी पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में आतंकवादी आ सकता है। इंडियन सिक्योरिटी पे उंगली उठ रही है कि मतलब कितनी आसानी से वो देश के अंदर आ गई, तो पहले जांच ही जरूरी है।
जांच जरूरी है, उससे उसके बाद भाभी जो कुछ कहना हाँ उसके बाद में संबंध बनाओ अपने। संबंध बनाओ। और जबकि उन्हें अभी नागरिकता देश की नहीं मिली है, तो नागरिकता नहीं मिली, जाहिर सी बात है कि आप भाभी चाची इस तरह का बहुत शब्द या उनसे नहीं कह सकते, रिलेशन नहीं बना नहीं बना सकते। आप युवा हो, आप भी ये बताइए, क्या आप लोग भी शीबा हैदर को भाभी मानते हो, समझते हो? बिल्कुल भाभी मान रहे हैं। जब यहाँ आई हैं, किस एंगल से आप उनको भाभी समझते हो, मानते हो? रघुपुरा में जब यहाँ के क्या गवर्नमेंट की शादी हो गई है ना, शादी कैसे गवर्नमेंट तरीके से कोर्ट मैरिज से, क्या कागज लिखितों के द्वारा? कोई जांच में निर्दोष साबित हुई तो फिर भाभी है, और गलत है तो तो आपके लिए पहले बहू, आपके लिए पहले भाभी जरूरी है या फिर जांच जरूरी है? जांच जरूरी है। तो जांच के बाद वो तो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो तो तब होगा ना कि भाभी है हमारी चाची, लेकिन उससे पहले ही क्यों? अभी तो हाल फिलहाल तो है ना, जांच के बाद पता लगेगी और क्या है। आप इस बात से हैरान नहीं हो कि आखिर पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान कैसे आ सकती है? जो हमारे देश की सुरक्षा है वो इतनी नाजुक कैसे है, इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि कोई भी आ सकता है? तो वो कमी इनकी थोड़ी ना है। क्या आप देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा नहीं करोगे, सवाल नहीं कर रहे हैं, वहाँ उनकी कमी है जो वहाँ खड़े हैं, जो बॉर्डर पे क्रॉस हो रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए थी कि कौन कहाँ पर है। हाँ ठीक, वहाँ कमी तो बॉर्डर वाले प्रवेश क्यों होंगी, प्रवेश क्यों हुई, इसकी क्या कमी है, इसकी क्या कमी है? लेकिन वो तो कमी उनके अंदर है। इंडिया में प्रवेश की जांच कमी। केवल आसपास के ही शीबा हैदर को भाभी बहू कह रहे हैं या फिर पूरा रबूपुरा शीबा हैदर को बहू भाभी कह रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि शीबा सिर्फ रबूपुरा की भाभी और बहू नहीं, पूरे एरिया की है। तो इसी पर ये सवाल है कि क्या वाकई में पूरे गोताबुद्ध नगर की शीबा हैदर बहू बन चुकी है? क्या जांच से पहले लोग उसे बहू और बेटी या फिर उसे चाची भाभी जैसा रिलेशन उसके साथ रखने लगे? और भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हो ये बताइए? मैं तो यहीं से आया हूँ। कहाँ से आए, क्यों आए यहाँ पर? शीबा हैदर को देखने के लिए? हाँ। हैं? पाकिस्तान से आए हैं? नहीं नहीं, और हिंदुस्तान का इंडिया का। नहीं, मैं शीबा हैदर की बात कर रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है शीबा हैदर को लेकर? आप क्या मानते हो, बहू मानते हो, भाभी मानते हो, क्या मानते हो? अभी तो कुछ नहीं माना, जांच होनी चाहिए पहले। जांच होनी चाहिए। आपके लिए पहले देश की सुरक्षा है या फिर कोई विदेश से या फिर अनेक ऐसे देश से जो हमारा देश का दुश्मन है? पहले जांच होनी चाहिए। जांच पहले जरूरी है, क्योंकि अपने क्या जांच हो चुकी है? भैया कह रहे जांच हो चुकी है। वो जब तो भेजिए मोदी सरकार ने, सीमा का एक पाकिस्तान वो भी ना है। उन्होंने खुद कहा मीडिया पर, सीमा के एक भैया आर्मी में, भैया कह रहे हैं कि शीबा हैदर के कोई भाई आर्मी में, सचिन के 500 भैया आर्मी में। भैया मैं जिला बुलंदशहर, लेकिन वो हिंदुस्तानी आर्मी के, मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी आर्मी और हिंदुस्तानी आर्मी हमें जानकारी नहीं है, हम भाग गए। 500 भैया आर्मी में या हिंदुस्तानी में, ठीक है 500। लेकिन बताओ 500 आर्मी में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। ऐसा हो सकता है कि जासूसी एजेंट बनकर यहाँ पर आए। सवाल लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी विपक्षी भी है, जैसे हमारे सचिन भाई वो नेपाल गए थे मिलने, इनको कोई पकड़ ले। सचिन के तो कितने भाई आर्मी में, बताओ, सीमा का तो एक ही है। तो मतलब यहाँ पर सीमा आई है गैर कानूनी तरीके से। आप इस पर कोई भी ये नहीं कह सकते कि छुपते छुपाते रास्ता ये था। ये बताओ 4 बच्चों को लेकर आए, एजेंट होते वो 2 महीना 3 महीना नोएडा में रही, अब तक क्या हो जाता है। शीमा हैदर जिस घर में किराए पर, शीमा हैदर जिस घर में रहती थी, किराए पर रहती थी, वहां जब पुलिस को सूचक लगी कि यहाँ पर पाकिस्तानी महिला है, तो क्यों सचिन और पाकिस्तानी जो शीमा पाकिस्तान से आई है क्यों फरार हो गए? मेरी बात सुनो, आप किसी अगर वो गलत नहीं, किसी के घर में बता भी तो सकती थी जब वो हिंदुस्तान के घर में बढ़ जाते हो, किसी के घर में बढ़ जाते हो, मान लो इस घर में आपने चोरी करी और तुम दूसरे घर में बढ़ जाते हो, क्या कुछ पता लग जाए तो आप जाना पड़ेगा। भैया वो लीगल तरीके से ही आई है। नू मान लो 6 लाख। आप लोग क्या मानते, भाभी मानते हो? क्यों नहीं? सुनो मेरी बात सुनो, भाभी मानते, मेरी बात सुनो। अगर जो आपका भाई इस तरीके से आपके घर में किसी लड़की को ले आए तो किस नाम से बुलाओगे? क्या बहन के नाम से बुलाओगे? सवाल यहाँ पर पाकिस्तान का है। सवाल यहाँ पर पाकिस्तान का है। सवाल यहाँ पर पाकिस्तान का है भैया। सवाल यहाँ पर कौन न्यूज वाले, मेरी बात सुनो। आपका भैया अगर जो किसी लड़की को आपके घर में ले आए, क्या आपको अपनी बहन के नाम से बुला सकते हो? मेरा भाई सचिन किसी को ले आया, मान लो हम उसके पास जाएं तो हम उसको क्या नाम से बुलाएं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ भाभी का नाम देंगे ना, तो भाभी का नाम देंगे।
भाभी का नाम भैया मैं कैसे ले दूंगा जब भाई उसके साथ आ सकती है, उसके साथ आ सकती है, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं हुई, कानूनी तरीके से उसकी शादी नहीं हुई तो कैसे मानोगे? मेरी बात सुनो, कानूनी तरीके से नहीं मानोगे? सोशल मीडिया पे हमारे हिंदू धर्म में भैया जी, सबसे पहले देखो हमारे सचिन भैया ने मांग भरी, ठीक है, भरी गई है ना। देश के संविधान को भी तो मानकर आप रहते हैं, देश में कानून भी तो है, कानूनी तरीके से भी तो सुप्रीम कोर्ट में शादी मोमडन तरीके में जो 6 महीने में मेरे भैया, अगर जो भाई साहब मेरी बात सुनो, हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक खत्म कर दिया गया है, कर दिया गया है, आपको भी पता होगा, आप न्यूज वाले हो। बिल्कुल पता। पाकिस्तान में 3 तलाक मुंह जबानी आज तक वैलिड है। पहले से क्या वहाँ लिखित रूप में नहीं होता? क्या लिखित रूप में? जब उसके सीमा के हस्बैंड ने ये बोल दिया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, 3 तलाक वैलिड है, तो उसे लिखता हूँ कि क्या जरूरत है? हमारी सीमा भाभी ने ये बोल दिया कि भैया एक बात सुनो कि मैं अगर जो लिखित आप एक सवाल, तो क्या आप सीमा हैदर चाहते हो तो मैं यहाँ से देने को तैयार हूँ। आप सीमा हैदर को हिंदुस्तान रखना चाहती हो या फिर पाकिस्तान? हाँ जी चाहते हैं। यहाँ से बाहर मेरी बात सुनो, मैं जिला बुलंदशहर यहाँ का भांजा हूँ। अगर जो हमारे सचिन भैया पे कोई बात आती है, सीमा का एक भाई है, हमारे 500 भाई आर्मी में, 500 भाई आर्मी में, बिल्कुल कह रहे बात आ रही है हिंदू की, ठीक है। अगर जो वो एक हिंदू मारते हैं, हम तो पता नहीं वहाँ पे हिंदू है या कौन है, इतना तो पता नहीं, क्या हजारों मारे जाएंगे। लेकिन उसको लेकर क्या कहोगे? कई खुलासे भी किए जा रहे हैं लोग, तो ये 4 सिम कार्ड भी पाए उनके जो उन्होंने तोड़े हैं, व्हाट्सएप चैट भी उन्होंने डिलीट की है, चैट, इसको लेकर क्या कहोगे? क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी, व्हाट्सएप चैट डिलीट करनी पड़ी, सिम कार्ड तोड़नी पड़ी, पासवर्ड बदलने पड़े, आधार कार्ड फर्जी पाए हैं, आधार कार्ड फर्जी बनाने पड़े, क्या जरूरत पड़ी? सीमा भाई तुम बता, सुनो, पाकिस्तान में तुम हल्ला मचा रहे हो, अब हिंदुस्तान में भैया मेरी बात सुनो, देखो युवा अवस्था हो आप, हम भी युवा हैं, हम भी इन कामों करते, तुम भी करते हो। घर में किसी लड़की के परिवार में 100 समस्या होती है, किसी वजह से चैट भी डिलीट करनी पड़ते, मोबाइल भी फोड़ने पड़ते और सारे काम करने पड़ते। तो क्या सीमा को मरने का डर नहीं था? क्या तुम्हारी बीबी किसी और के साथ गलत संबंध मनवाए? मेरी बीवी नहीं, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए करूँ, आप मुझसे कंपेयर, आप खुद से कंपेयर करते के लिए क्या हुआ? मेरी शादी हुई, आप खुद से कंपेयर। अरे मुझसे ही कर ले यार, डिलीट नहीं मारेगी, लेकिन उन्होंने मारा बचने के लिए, पुलिस ने बोला है, इसीलिए मारा है कि उससे हैदर से बचने के लिए। हैदर तो दुबई में है भैया, हैदर के खानदानी सब मर गए क्या? फोन करके कह रही है कि घर पर कोई नहीं, परिवार में। मोमडन हमेशा 6 महीने संपर्क में न होने के बाद तलाक माना जाता है, ये सीमा भाभी ने कहा है। तो कौन कौन यहाँ पर जितने युवा खड़े हैं, कौन कौन सचिन के साथ है और कौन सभी सचिन के साथ हैं और सभी सीमा हैदर के साथ हैं? लोग कह रहे हैं कि हम सीमा को किसी भी तरीके से अकेला नहीं छोड़ेंगे, सचिन भाई को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी उनके साथ हैं, हर मुश्किल हर घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं सचिन भाई को कोई दिक्कत भी आई, हमारा भैया है, हमारा साथ हो, उनके साथ है, तनते धनते सब चीज। तो ये हमने आपको यहाँ से खुद लोगों के मुंह से जुबानी से सुनवाया, सचिन के घर से बाहर खड़े होके कि यहाँ के युवा और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में लोगों ने सीमा को अपनी भाभी बना लिया है या क्या, और जो लोग हैं क्या वो अपनी सीमा को बहू बना सके हैं या नहीं। और भी हमने तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे लोगों से और जिसका जवाब खुद दिया। आप खुद वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ के युवाओं, यहाँ के लोगों ने क्या हमारे सवाल पर और जवाब दिया। खबरें लगातार जारी रहेंगी सिटी एक्सप्रेस न्यूज पर, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज।